काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में अपनी जरूरतों के लिए हमें कर्ज लेना पड़ता है और बहुत बार ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं कि बिना कर्ज लिए काम नहीं चलता। उसके बाद कर्ज चुकाने का समय आता है। हम चाहते हैं कि कर्ज चुका पाएं, लेकिन परिस्थितियां हमारा साथ नहीं देती और हम कर्ज नहीं चुका पाते या कर्ज में फंस जाते हैं। एक कर्ज से छुटकारा पाया, दूसरा चढ़ गया, दूसरे से पाया, तीसरा चढ़ गया। कर्ज तमाम तरह से हमें जीवन में परेशान करता चला जाता है। आखिर ये कर्ज होता कैसे है और चढ़ता क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया है, अगर आप कर्ज से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो कर्ज मुक्ति के लिए क्या उपाय करें। राशियों के हिसाब से ये समझेंगे कि कर्ज से मुक्ति कैसे पाएं, अपने कर्ज को दूर करें और कैसे ये समस्या दूर हो जाए। इसके अलावा आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और आप जान पाएंगे आज के लिए आपका भाग्य का दरवाजा खुलेगा, किस राशि का उसमें से नाम निकलेगा। इसके अलावा आज का शुभ पहर क्या होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो तमाम जानकारियां कर्ज मुक्ति से संबंधित आपको मिलेंगी। आपके राशि के हिसाब से आप ये जानेंगे कि कर्ज मुक्ति के सरलतम उपाय क्या हैं। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी और अष्टमी के उपरांत आज ही थोड़े समय के बाद नवमी भी लग रही है। नक्षत्र है मूल और मूल के उपरांत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी आज ही रहने वाला है। चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा के इस चाल के आधार पर आप ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा न करें। लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो बेहतर होगा जरा सा गुड़ खा के यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अलग अलग राशियों के लिए कर्ज चढ़ने की टेंडेंसी अलग अलग होती है। अलग अलग ग्रह उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए अलग अलग राशियों के लिए कर्ज मुक्ति के उपाय भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपकी राशि मेष राशि है और आप कर्ज से परेशान हैं, तो कैसे कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आप हरे रंग के गणेश जी की पूजा करें। हरे रंग के गणेश जी की एक मूर्ति ले आएं या उनका एक चित्र ले आएं और इसकी पूजा करना शुरू करें। इसको अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर दें और इनकी आप नियमित रूप से पूजा करें। कैसे करेंगे? रोज सुबह उनको दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करेंगे। निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें दूर होनी शुरू होंगी। और अगर कर्ज के चक्र में फंसे हुए हैं, तो इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति पाना आपके लिए आसान होगा। वृष राशि। वृष राशि में कर्ज का मैनेजमेंट अमूमन अच्छा होता है और ये लोग कर्ज से छुटकारा पा भी जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कर्ज की समस्या परेशान कर रही है, तो ऐसी दशा में मां लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करें। गुलाब का फूल या गुलाब की पंखुड़ियां मां लक्ष्मी को अर्पित करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यह आपको रोज सुबह करना चाहिए। स्नान करने के बाद एक गुलाब का फूल या गुलाब की पंखुड़ी आप मां लक्ष्मी को अर्पित करें। और शुक्रवार के दिन लोगों में निर्धन हो, धनवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, इनमें मिश्री बांटिए। शुक्रवार के दिन लोगों में मिश्री बांटने से भी आपके कर्ज की ये मुश्किल दूर हो जाएगी। आपके कर्ज की समस्याओं से छुटकारा पाने में आपको आसानी होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को मैं कहूंगा कि मंगलवार का व्रत रखने का प्रयास करें।
मान लिया आप बीमार हैं, रोगी हैं, व्रत नहीं रख सकते, तो ऐसी दशा में जल और फल ग्रहण करके व्रत रखें। मंगलवार का व्रत रखने का प्रयास करें, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा, सबसे ज़्यादा उत्तम होगा। और दूसरा काम, मंगलवार को हनुमान जी के चरण धुलाइए। हनुमान जी के मंदिर चले जाएं, उनके चरणों को धुलें, या घर में ही अगर हनुमान जी की पत्थर की मूर्ति है तो उनके चरण धुलाइए। हर मंगलवार को सुबह के समय हनुमान जी के चरणों को अच्छी तरह से धोइए। अगर ये काम आप हर मंगलवार के मंगलवार करना शुरू करें तो कर्ज का जो प्रेशर है, कर्ज की जो समस्या है, उससे छुटकारा पाना आपके लिए आसान होगा। कर्क राशि। कर्क राशि में कर्ज के पीछे जो ग्रह जिम्मेदार होता है वो अमूमन बृहस्पति होता है, जुपिटर होता है। कभी कभी इसमें जो भूमिका है वो शुक्र की भी होती है, लेकिन ज्यादातर जो भूमिका है वो बृहस्पति की होती है। इसीलिए अगर आपकी राशि कर्क है और आप कर्ज से परेशान हैं तो सबसे पहले आपको अधिक से अधिक सात्विक रहने का प्रयास करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा सात्विक रहिए तो आपके लिए बढ़िया होगा। बृहस्पतिवार के दिन आपको किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी मंदिर में गाय को, जैसा भी संभव हो, केले देने चाहिए, केले का दान करना चाहिए। हर बृहस्पतिवार को 1 केला करें, 10 केला करें, जितना भी संभव हो। हर बृहस्पतिवार को अगर आप केले का दान करें और अधिक से अधिक सात्विक रहें, मांस मदिरा आदि का प्रयोग ना करें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप कर्ज से आसानी से छुटकारा पा सकेंगे। सिंह राशि। सिंह राशि अगर आपकी है और आप कर्ज से परेशान हैं तो ऐसी दशा में शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए शाम के समय। और एक लोहे का छल्ला, अगर घोड़े की नाल हो तो बड़ा अच्छा, नाव की कील है तो और भी अच्छा, नहीं तो एक लोहे का छल्ला आपको जरूर पहनना है लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में। इससे आपको लाभ जरूर होगा, इससे आपको जबरदस्त फायदा होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपकी राशि कन्या है और आप कर्ज से परेशान हैं, कर्ज आपको परेशान कर रहा है लगातार, तो 2 ग्रहों की बड़ी भूमिका यहां देखी जाती है। एक शनि की होती है और एक होती है चंद्रमा की। दोनों की इक्वल भूमिका होती है। अगर कन्या राशि पर कर्ज चढ़ गया है और कर्ज नहीं उतर पा रहा तो इन दोनों ग्रहों को साधना पड़ेगा, तभी जाकर कर्जे से छुटकारा पा सकेंगे। तो अगर राशि कन्या है तो भगवान शिव को तिल मिलाकर जल अर्पित करें। जल में काला तिल मिलाएं, 2-4 दाने मिला लें, 10 दाने, 1 मुट्ठी, 1 चुटकी काला तिल जल में मिला लें और ये भगवान शिव को आपको रोज सवेरे अर्पित करना है। जल में काले तिल के दाने मिला के ये शिवलिंग पर आपको रोज सवेरे चढ़ाना है। नंबर 1। नंबर 2, शनिवार को मीठी चीज का दान करना है। गुड़ का दान करें, बताशे का दान करें, कुछ न मिले चीनी का दान कर दें। शनिवार को मीठी चीज का अगर दान भी किया जाए तो इससे भी कर्ज से छुटकारा मिलेगा। ये दोनों उपाय आप लंबे समय तक करते जाइए, धीरे 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 आपके कर्ज सबसाइड हो जाएंगे। तुला राशि, लिब्रा। तुला राशि वालों पे कर्जा बहुत जल्दी चढ़ता है और अमूमन ये कर्ज के चक्कर में लंबे समय तक परेशान भी रहते हैं। टेंडेंसी वाइज अगर हम टेंडेंसी देखें तो कर्ज की टेंडेंसी यहां पर थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्या करना चाहिए? बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए, संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, हिंदी में पढ़ें। बृहस्पतिवार को प्रातः विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बेहद अच्छा होगा। और बृहस्पतिवार के दिन जब आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो पीले वस्त्र जरूर पहनेंगे। और वैसे भी अगर बृहस्पतिवार के दिन आप पीले वस्त्र पहने, बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो जो कर्ज का दबाव है, कर्ज का प्रेशर है, वो कम होगा और कर्जे से छुटकारा पाना आपके लिए आसान होगा। वृश्चिक राशि। अगर कर्ज आपको परेशान कर रहा है, कर्ज आपके सर पे सवार है,
तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करें। हर मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी के 2 पत्ते आपको अर्पित करने हैं। सुबह नहा धो के जाएं और हनुमान जी का अगर मंदिर है तो बड़ा अच्छा रहेगा, हनुमान जी के मंदिर जाके हनुमान जी को तुलसी के 2 पत्ते अर्पित कर देंगे। और बुधवार के दिन किसी भी पशु को, गाय को, भैंस को, बकरी को चारा खिलाइए। हरा चारा हो तो बहुत सुंदर होगा। ये आपको हर बुधवार को करना है। और अगर हम टेंडेंसी देखें तो वृश्चिक वालों में कर्ज की टेंडेंसी होती है और कर्जा अमूमन कुछ न कुछ मात्रा में इनके साथ लगा रहता है, इनके साथ बना रहता है। ऐसी दशा में ये उपाय करने से कर्ज से छुटकारा पाना आपके लिए आसान होगा। धनु राशि। धनु राशि पर अमूमन कर्ज जल्दी नहीं होता, लेकिन अगर हो गया कर्ज तो कर्ज इनका जल्दी पीछा नहीं छोड़ता। एक खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा शुरू हुआ, ये लगातार बढ़ता चला जाता है। तो अगर राशि धनु है और कर्ज से परेशान है तो क्या करेंगे? एक तो घर में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। रोज सवेरे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, बेहद अच्छा भी रहेगा। सुबह उठ जाएं और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें, उनकी आरती करें, उन्हें पीले फूल चढ़ाएं, उन्हें प्रसाद अर्पित करें, उन्हें भोग लगाएं। उससे आपको लाभ होना शुरू होगा, लेकिन ये रोज करेंगे। और इसके अलावा शुक्रवार के दिन कन्याओं में, लड़कियों में, बालिकाओं में सफेद मिठाई बांटेंगे। शुक्रवार के दिन कन्याओं में सफेद मिठाई भी बांटिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और अगर कर्ज आपके सर पे सवार है तो कर्जा आसानी से उतर पाएगा। मकर राशि पैसे की बहुत अच्छी राशि मानी जाती है, बहुत अच्छा मैनेज करना जानती है और पैसे के मामले में इनका कोई जवाब नहीं होता। एक्सीलेंट राशि है पैसे के मामले में। इसलिए अमूमन अगर कर्जा होता भी है तो कर्जे से ज्यादा पैसा कमाकर ये कर्जा समय पे चुका देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रोग की वजह से, बीमारियों की वजह से या आकस्मिक जिम्मेदारियों की वजह से ये कर्जे में ट्रैप हो जाते हैं, कर्जे में फंस जाते हैं। अगर राशि मकर है और कर्जे में फंस गए हैं, कर्जा नहीं उतर पा रहा है, तो ऐसी दशा में रोज सवेरे भगवान गणेश की आरती करना शुरू कर दें। नित्य प्रातः भगवान गणेश की आरती करें, उससे आपको लाभ होगा। और आरती जब करें तो कपूर से करें, बहुत बढ़िया रहेगा। कपूर जलाकर भगवान गणेश की रोज सवेरे आरती करें और बुधवार को भगवान गणेश को हरी इलायची अर्पित करें। थोड़ी सी हरी इलायची भगवान गणेश को अर्पित करें और उस हरी इलायची को प्रसाद रूप में ग्रहण करें। अगर ऐसा आप करें और आपकी राशि मकर है तो कर्ज से छुटकारा पाना आपके लिए आसान होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों पे शुरुआत में कर्जे बहुत होते हैं। ऐसा देखा गया है कि इनिशियली जब जिंदगी की, रोजगार की, करियर की शुरुआत करते हैं तो कर्जे बहुत ज्यादा होते हैं और कर्जे इनको परेशान भी करते हैं। तो अगर आपको कर्जे परेशान कर रहे हैं, कर्जे आपके ऊपर ज्यादा हैं, तो ऐसी दशा में सोमवार को शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें। गंगा जल अमूमन घरों में होता ही है। जल में जरा सा गंगा जल मिलाएं और ये गंगा जल शिवलिंग पर सोमवार के दिन अर्पित करें। अगर शुद्ध गंगा जल मौजूद है तो शुद्ध गंगा जल से ही भगवान शिव को प्रसन्न करें। हर सोमवार को शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें। और सफेद रंग का एक रुमाल ले लें, नया रुमाल, उसमें थोड़े से अक्षत डाल लें। चावल के वो दाने जो टूटे हुए ना हो वो उसमें डाल लें और रुमाल को बांध करके अपने पूजा के स्थान पे रख दें। इस अक्षत को 6-6 महीने पे बदलते रहें। लेकिन जैसे ही ये उपाय करना आप शुरू करेंगे वैसे ही आपकी व्यवस्था बेहतर होनी शुरू हो जाएगी और वैसे ही आपके कर्जे उतरते हुए दिखाई देंगे। मीन राशि। मीन राशि वालों के पास कर्जे की जो संभावना है वो उम्र के मध्य स्थिति में शुरू होती है। अमूमन जो 40 से 60 वाला समय है उसमें ये कर्जे के चक्कर में आ जाते हैं और जिम्मेदारियों को निभाने के कारण ही इन्हें कर्जे के चक्कर में आना पड़ता है और कर्जा चुकाना पड़ता है। अगर राशि मीन है तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करना शुरू करें। सादा पानी,
प्लेन वाटर, ये आपको रोज सुबह भगवान सूर्य को अर्पित करना है। नंबर 1, रविवार के दिन गाय को गुड़ और रोटी भी आपको खिलानी है। हर रविवार को प्रातःकाल घर की बनी हुई रोटी, उसमें गुड़ रखकर गाय को खिलाना शुरू कर दिए। अगर ये 2 उपाय आप लगातार करते जाइए तो आप देखेंगे, जल आपको रोज चढ़ाना है और गुड़ रोटी रविवार को खिलानी है। तो ये उपाय लगातार आप करेंगे तो आप देखेंगे कर्ज से छुटकारा पाने के तमाम रास्ते बनने शुरू हो गए हैं और धीरे 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 आपका कर्ज उतरना शुरू हो गया है। अब मान लिया कि आपको अपनी राशि की जानकारी नहीं है, आप अपनी राशि नहीं जानते, आपका जन्म समय पता नहीं है, जन्म की तारीख पता नहीं है, राशि जानते ही नहीं है और फिर भी कर्ज से परेशान हैं। ऐसी दशा में क्या करें? 2 उपाय कर्ज से छुटकारे के लिए बड़े कारगर माने जाते हैं, बहुत प्रभावशाली। एक तो लाल रंग का एक आसन ले लें या आसन दरी जिस पर बैठ के पूजा की जाती है उस पर लाल कपड़ा बिछा लें और उस पर बैठकर रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें अपने पूजा के स्थान पर। लाल आसन पर बैठ के प्रातःकाल हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें। ये आपको रोज सवेरे करना है, पहली बात। दूसरी बात, हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर चले जाइए और हनुमान जी के मंदिर जाकर के हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पित करिए। अगर महिला हैं तो लाल फूल अर्पित करिए। अगर पुरुष हैं तो हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लगाइए नारंगी वाला दोनों हाथों से, और अगर आप महिला हैं तो हनुमान जी के चरणों में लाल फूल अर्पित करना शुरू कर दीजिए। ये 2 उपाय कोई भी राशि का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कर सकता है और अगर ऐसा किया जाए तो निश्चित रूप से कर्ज से छुटकारा पाना आसान होगा। बड़ा अचूक सा उपाय है, लेकिन अगर आप हनुमान जी से संबंधित कोई उपाय कर रहे हैं तो कोशिश करें कि मांस मदिरा आदि का प्रयोग न करें। मांस मदिरा का प्रयोग करेंगे और ये उपाय करेंगे तो उपाय काम नहीं करेगा। तो अलग अलग राशियों की टेंडेंसी होती है और उस टेंडेंसी के हिसाब से अगर छोटे छोटे उपाय जो हमने आपको बताए, अगर ये रेगुलरली किए जाएं, नियमित रूप से किए जाएं, तो कर्ज से छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपके राशियों की चर्चा करेंगे, भाग्य का दरवाजा खुलेगा, शुभ पहर जानेंगे और जानेंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय। अब हम बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, समझेंगे कि किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुलेगा और आज का शुभ पहर क्या है। इन तमाम चर्चाओं के पहले जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। चाय में थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर, आधे का आधा चम्मच, बहुत ज़रा सा मिला के पीजिए। चाय में अगर दालचीनी का पाउडर डाल के पिया जाए तो एक तो चाय का फ्लेवर बढ़ जाता है, टेस्ट बढ़िया आता है, और दूसरा इससे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है शरीर में। कोलेस्ट्रॉल जो गुड होता है और बैड होता है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल वाला पार्ट बढ़ जाता है और ऑक्सीजन भी काफ़ी मिलती है शरीर को। शरीर की ऑक्सीजन लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो ये जानेंगे कि भाग्य का दरवाजा किस राशि के लिए खुलेगा। आपके कॉल्स भी लेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन फिलहाल मेष राशि वालों के लिए आज की संभावना बनती है। आइए जानते हैं। मेष राशि वाले आज आराम के मूड में दिखाई दे रहे हैं। कारण यह है कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, सेहत थोड़ी नरम दिखाई दे रही है और कोई ऐसा काम ना कर बैठे जिससे बेवजह का अपयश मिले, तो अपयश मिल सकता है, इसका भी ध्यान रखें। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 66%। वृष राशि, नौकरी का मामला बहुत अच्छा है, नौकरी में तरक्की की संभावनाएं बनी हुई हैं। दिन भर हालांकि आपकी व्यस्तता भी दिख रही है, काफ़ी व्यस्त रहेंगे, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी की समस्या है, संपत्ति की समस्या है, तो उसका हल निकलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 79%। मिथुन राशि, धर्म की तरफ आपका मन झुक रहा है, ईश्वर की तरफ जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। परिवार के तमाम मतभेद भी आपके कम हो रहे हैं और धन आसानी से मिलने की संभावना भी दिख पा रही है। चीजें पहले की तुलना में सुधर जरूर रही हैं। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 50%।
कर्क राशि, नाम की, यश की और धन की प्राप्ति होगी आपको। लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। नए संबंधों की शुरुआत की संभावना भी दिख रही है। नए संबंध आपके शुरू हो सकते हैं। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 85%। सिंह राशि, नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो सकता है आप खरीदें, इस बात की संभावना दिखाई दे रही है। विवाह और प्रेम के तमाम मामले भी आपके हल हो रहे हैं, ये संभावना भी लगातार बनी हुई है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 71%। कन्या राशि, नया कार्य शुरू कर सकते हैं। इस समय नया कार्य शुरू होने की संभावना दिख पा रही है। कोई पुरानी समस्या चली आ रही है तो पुरानी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 69%। तुला राशि, नौकरी का कोई नया अवसर मिलेगा आपको। पुराने मित्र से मदद मिलती हुई दिखाई देगी। आर्थिक स्थिति भी लगातार बेहतर बनी रहेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 61%। वृश्चिक राशि, परिवार के किसी सदस्य की वजह से आपका मन परेशान हो सकता है, ध्यान रखें। यात्रा करने से भी नुकसान होगा, इसलिए यात्रा भी ना करें और धन के खर्च पर नियंत्रण रखें। धन का खर्च काफी ज्यादा बढ़ सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 78%। धनु राशि, नई नौकरी में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी गलती हो सकती है, मुश्किल में आ सकते हैं। हालांकि दिन भर आपको दौड़ भाग आज के दिन करनी पड़ेगी। धन की थोड़ी मुश्किलें भी आएंगी, मुश्किल के बाद ही धन मिल पाएगा। आज धन आसानी से मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 49%। मकर राशि, धन की तमाम समस्याएं दूर होंगी। नौकरी में परिवर्तन के योग बनेंगे और परिवार की कोई समस्या जो चली आ रही थी, जो फैमिली प्रॉब्लम थी, उसका अंत होता हुआ भी आज दिखाई देगा। शुभ रंग नीला है, ब्लू है और भाग्य है 92%। कुंभ राशि, ठंडक लग सकती है, कोल्ड कफ की चपेट में आ सकते हैं। मौसम बदल रहा है, ध्यान रखें। पारिवारिक जिम्मेदारियां आप निपटा पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको दिन भर दौड़ भाग भी करनी पड़ेगी। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 77%। मीन राशि, नौकरी और कारोबार के मामले में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों की शुरुआत के संकेत दिख रहे हैं और आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली आने की स्थितियां बनी हुई हैं। शुभ रंग हल्का पीला, लाइट येलो और भाग्य होगा 89%। तो कर्ज मुक्ति की हमने बात की और आपको बताया था कि अलग अलग राशियों की स्थितियां अलग अलग होती हैं और उन राशि की स्थितियों के आधार पर अगर छोटे छोटे उपाय लंबे समय तक किए जाएं तो कर्ज से मुक्ति पाना आसान हो जाता है। वैसे कर्ज मुक्ति के मामले में कर्ज से अगर परेशान हैं, कर्ज से अगर मुक्ति चाहिए, तो ऐसी दशा में हनुमान जी की उपासना करना बेहद शुभ होता है, बेहद अच्छा रहता है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मनोज जी हैं बलिया से, उनसे बात करते हैं। मनोज जी बताइए। मनोज जी बताइए। हाँ सर, नमस्ते जी। नमस्कार। ये कह रहा सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी 4/10/1986। 4/10/1986। समय क्या है? 11:10 रात्रि पर। 11:10 रात को। कहाँ जन्म हुआ है? बलिया शहर। क्या मुश्किल है आपकी? सर एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से जॉब के लिए। तैयारी भी अच्छी है मेरी, तो ये पूछना है सर, जॉब मेरी कब तक लग जाएगी? कौन सी तैयारी कर रहे हैं?
स्टेनोग्राफर की, एपीएस अपर निजी सचिव की सर। कुंडली जो आपकी हमारे पास बन रही है, इस कुंडली के आधार पर आपकी नौकरी मिलने की जो संभावनाएं हैं वो फिलहाल मजबूत दिख रही हैं और उसके योग फिलहाल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिष के हिसाब से इस साल के जून के बाद से आपको जो नौकरी के लिए आप कोशिश कर रहे हैं वो नौकरी मिलनी चाहिए। इस साल के जून के बाद ये संभावना काफ़ी प्रबल दिख रही है। ऐसा लगता है कि जून 2017 से लेके और फरवरी 2018 वाला जो पार्ट है, फरवरी 2018 तक का जो समय है, इसमें आपको जो स्टेनोग्राफर की नौकरी के बारे में आप प्रयत्न कर रहे हैं उसमें सफलता आपको मिलनी चाहिए। 2 उपाय करें ताकि किस्मत भी साथ निभाए, जल्दी काम हो जाए, सफलता आपको जल्दी प्राप्त हो। एक तो नियमित रूप से भगवान सूर्य को आपको जल चढ़ाना है। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और जल चढ़ा के सूर्य देव के सामने खड़े होकर बैठ के जैसे भी संभव हो कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। एक काम तो ये करेंगे। और दूसरा, एक पन्ना बनवा के पहन लेंगे, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा। कन्या राशि है चूंकि, इसलिए पन्ना यहाँ बहुत कारगर होगा और बुध आपका वैसे भी तुलागत बैठा हुआ है, तो एक पन्ना बनवा के आप पहने और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उससे निसंदेह फायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो दर्शकों से हम बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कि भाग्य के दरवाजे में से आज कौन सी राशि बाहर आ रही है। आज भाग्य का दरवाजा खुल रहा है वृषभ राशि के लिए। वृष राशि के लोगों को बहुत सरल सा काम करना है। जब भी मौका मिले, आज दोपहर में, शाम को, रात में, आप हनुमान चालीसा का प्रेम पूर्वक गा गा कर, बोल बोल कर पाठ करिए। ऐसा करने से जो पारिवारिक समस्याएं हैं, जो फैमिली लाइफ की मुश्किलें हैं, उनसे छुटकारा मिलेगा। और वृष राशि के लोग अगर आज हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो बहुत सुंदर होगा, पारिवारिक मुश्किलें दूर हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ गुड़गांव से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ जी पंडित जी, राम राम जी। राम राम, बताइए। है ना, बेटी के बारे में पूछना था जी। बेटी को ना रिश्ता के लिए ना बात ही नहीं बन रही। डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटी की। 26 जून 1990। 26 जून 1990। समय बताइए। 10:45 और मंगलवार शाम को। 10:45 रात में। हाँ जी। और कहाँ पे जन्म हुआ है? गुड़गांव। क्या दिक्कत आ रही है इनके साथ, क्या समस्या आ रही है? एक तो ये है ना, ज्यादा खाओ पारू ज्यादा करती है और जिद बहुत करती है। एक की शादी की बात बन जाते, पता नहीं क्या दिक्कत हाँ होती नहीं, ना हो जाती कुछ ना कुछ मानने से। देखो ऐसा है, आपकी बेटी की कुंडली में 2 समस्याएं बड़ी प्रमुख दिखाई दे रही हैं। पहला तो ये कि थोड़ी सी मुश्किल तो देखिए शादी में है ही, हालांकि उम्र के 27-28वें साल में शादी होने की संभावना बनती है और 27वां साल में ये चल भी रही हैं, तो इस समय विवाह का योग तो बना हुआ है और अगर कोशिश की जाए तो इनकी शादी इस साल होने की संभावना काफ़ी प्रबल दिखाई दे रही है। जुलाई के बाद इनकी शादी का एक सुंदर योग दिख रहा है। जुलाई 2017 के बाद अगर कोशिश की जाए तो इनकी शादी हो जानी चाहिए। इसी साल के आखिरी में या अगले साल के जो फरवरी, मार्च, अप्रैल वाला समय है उसमें शादी होने की संभावना है। जुलाई से इनका योग शुरू हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि स्वभाव थोड़ा कठोर है, वाणी खराब है, गुस्सा बहुत है, जिद वाला पार्ट बहुत है। तो ऐसा ना हो कि विवाह के बाद स्वभाव की वजह से, वाणी की वजह से, जिद की वजह से कोई दिक्कत हो जाए, उसका जरा सा इनको ध्यान रखना चाहिए। तो 3 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। सबसे पहले इनको बोलिए कि भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, उससे लाभ होगा। और दूसरा इनको बोलिए कि सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। और तीसरा, इनको एक ओपल बनवा के पहना दें, वजन में 12 से 14 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। तो एक ओपल पहनेंगी, सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगी और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। विवाह जल्दी होगा, स्वभाव अच्छा होगा और वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर।
आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात को 9 बजे तक। इस समय में कपूर जलाकर हनुमान जी की आरती कीजिए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। कपूर जलाकर विधिवत हनुमान जी की आरती करें। आपके संबंध आपके भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे रहेंगे। आपके रिलेशनशिप आपके भाई बहनों से बिल्कुल नहीं बिगड़ेंगे, लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते। नमस्कार।